सत्य ना करते हो। और आप ही बता रहे थे आपका कोई मित्र द्वारिका नाथ हो गया है, द्वारिकाधीश हो गया है। सुदामा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, सुशीला क्या चाहती हो? मैं उसके यहाँ जाऊं, उसके राज सिंहासन पे उसके द्वार पर खड़ा होकर के मांगने के लिए जाऊं? ना, हम जैसे ब्राह्मणों का काम भिक्षा मांगना, भीख मांगना नहीं है ना। सारे शास्त्र, इतिहास, पुराण गवाह हैं, आज तक ब्राह्मण ने कभी भिक्षा नहीं मांगी, भीख नहीं मांगी, और तुम कहती हो मैं भीख मांगू। अगर भिक्षा नहीं मांगी तो ये लिखा कैसे है नरोत्तम दास ने? औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अगर भीख नहीं मांगी तो लिखा क्यों गया? सुनिए, ये लिखा नहीं गया, ये मिसप्रिंट हो गया, छापने पर गलत हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी जगह में, भिक्षा की जगह में एक दूसरा शब्द लगा था सबसे पहले, और इस पर हजारों पत्र नालंदा विश्वविद्यालय में आज भी पड़े हैं और आज भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां से ये पुस्तक छप करके आई, जहां से मिसप्रिंट हुआ, इस पर लिखा क्या था? इस पर लिखा था, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। शिक्षा था, और उस सीटी वाले सा को जोड़ करके भिक्षा कर दिया, जो आज तक दुनिया में भ्रम की स्थिति में पड़ा हुआ है। लेकिन आप भी विद्वान हैं, बहुत भागवतें, बहुत रामायणें, बहुत कथाएं सुने हैं। आज बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं तो अपने पापा से नाम सुनता था, और हमारे इनके तो बड़े मधुर संबंध भी रहे। युवराज भैया बैठे हैं हमारे, खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। 20 साल इचौली में 20 साल एक मंच पर पापा ने कथा कही है। पंडित श्री राजकुमार वाजपेयी, उनका पुत्र हूँ मैं। पापा से इनके जीवन में बड़प्पन आना बड़ी बात नहीं है, हम नहीं मानते, अपने शास्त्रों की दृष्टि से बताएं। परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा ईश्वर राजा उसी को बना करके भेजता है, सिंहासन उसी को देता है जो उस पर बैठने का अधिकारी होता है। बहुत इस दुनिया में, इस देश में, इस क्षेत्र में न जाने कितने लोगों के पास करोड़ों नहीं होगा, इनको भी परमात्मा ने दिया, लेकिन इनकी एक चर्चा हमेशा पूरे क्षेत्र में व्याप्त रहती है। मैं हमेशा सुनता हूं, आज तो मैंने प्रत्यक्ष भी देख लिया। धन का वही सदुपयोग कर सकता है जिसके धन के साथ में नारायण जुड़ा है। मुझे नहीं लगता इनके पास कोई अपना दुख दर्द लेकर के जाता हो, और कभी कोई व्यक्ति निराश होकर के इनके द्वार से लौटा हो। बाहर से मैं भी बहुत क्षेत्र घूमा हूँ, चर्चा सुनता हूँ, और यही बड़प्पन होना चाहिए। ईश्वर बड़प्पन दे, ईश्वर बड़ा आदमी बनाए, ईश्वर पद पर बैठा ले, तो उस पद पर पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस पद पर अपने आप को संभालना सबसे बड़ी बात है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
कुर्सी मिल जाए, धन मिल जाए, उस धन पर मर्यादित रह करके, दूसरों का परहित करके, दूसरों की सेवा करके, अपने उस धन को, अपने उस बड़प्पन को गरीबों की, असहायों की, दुखियों की, दीनों की सेवा करना सबसे बड़ा परम उद्देश्य है। यही, इसीलिए तो कृपा बरसती है परमात्मा की। ईश्वर ने इस ब्राह्मण को भी बड़प्पन दिया, लेकिन सुदामा ने कह दिया, सुशीला भीख मांगने नहीं जाऊंगा, वो बड़ा है तो क्या हुआ, मैं भी उससे कम बड़ा नहीं हूं। सुशीला जी ने हाथ जोड़ा, स्वामी एक बार मेरे कहने से चले जाइए, मेरे कहने से। किस लिए? इसलिए भेजना चाहती हो ना कि मैं उसके पास चला जाऊं तो जाए, देखे और मुझे करीब जान करके मेरे सिर पर ताज रख दे। मुझे नहीं चाहिए। सुशीला जी ने कहा, क्षमा करिएगा स्वामी, परमात्मा देख करके देता है, देख करके। भगवान सबके उर अंतर बसौ जानो भाव कुभाव, सबके हृदय में बैठे हैं। आपके भी स्वामी हृदय के अंदर बैठे हैं। आप जाओगे, जान जाएंगे आपको क्या चाहिए। झूठा आडंबर लेकर के जाओगे, चिल्लाते हुए, एक गया गया चिल्लाता हुआ जा रहा है, चलो। किसी ने पूछा कहां जा रहा है, उसने कहा, देखियो ऊंचाई चरण जल जाता, राम के चरणों को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, राम के चरणों की शरण में जा रहा हूं। और जब राम जी के चरणों के पास पहुंच गया तो राम जी के चरणों में बैठ करके निवेदन किया, प्रभु आज आपके चरण मिल गए। राम जी ने उठाया, दोनों हाथ पकड़ करके, उठो उठो, ये मेरे चरणों को, चरण तो मिल ही जाएंगे, लेकिन मेरे चरणों के पहले राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ और जाकर के सागर का जरा जल तो लेकर के आओ। लक्ष्मण गए और सागर का जल लेकर के आए। राम जी ने देखा और उस सागर के जल को उठाया और उस सागर के जल से जैसे ही हाथ बढ़ाया, विभीषण चरणों में गिरे बैठे हैं, विभीषण को उठाया और कहा आइए, और विभीषण के मत्थे पर सागर के जल से तिलक करना चाहते हैं। विभीषण चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या करते हो। राम जी ने कहा, क्यों, यही तो चाहिए। बैठे रहे, बैठे रहे, कुछ नहीं होगा, बस समय भी ज्यादा नहीं है। और परमात्मा ने तिलक किया। क्यों? विभीषण ने कहा, मैं तो राम पद लेने के लिए आया था, लेकिन आपने तो मुझे राजपद दे दिया। राम जी ने कहा, क्षमा करना विभीषण, तुम जब चले थे अपने घर से तो ये चिल्लाते हुए चले थे कि मैं राम पद लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन विभीषण तुम्हारे मन में जो कामना थी वो राम पद की नहीं थी, वो राजपद की थी। कैसे? कहा, यद्यपि प्रथम ये वासना रही, ये रही, और ये वासना राम पद की नहीं, तेरे अंतर हृदय में जो वासना थी वो राजपद की थी। सुदामा जी गए और पहुंच गए। सुशीला जी के कहने पर सुशीला जी ने 4 मुट्ठी चावल मांग करके उधार लेकर के आई और उन 4 मुट्ठी चावलों को लेकर के सुदामा जी के हाथ में दे करके भेजा। और सुदामा जी जैसे ही द्वारिका नाथ के उस राज सिंहासन पर पहुंचे, भगवान ने के द्वार पर द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल ने जैसे ही देखा, कंधे पर उपवीत पड़ा हुआ जाति से ब्राह्मण है, और जैसे ही ब्राह्मण को देखा रास्ता छोड़ दिया, जाइए अंदर। सुदामा जी ने भी कह दिया, नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको गरज हो तो वही अंदर से बाहर आए। ये भक्त है परमात्मा की, ये भक्ति की दृढ़ता है। और भगवान को आना पड़ा, और जैसे ही भगवान बाहर आए, सुदामा जी को देखा, मुरली मनोहर उस नटवर नागर ने इस ब्राह्मण के छवि का दर्शन किया, लिपट
मित्र, आज वर्षों के बाद तू मेरी ड्योढ़ी पर, मेरे द्वार पर आया है, चल अंदर। और भगवान हाथ पकड़ करके ले गए और द्वारिका नाथ के सिंहासन पर स्वयं उस सुदामा को बैठा लिया। सुदामा जी बैठे, द्वारिका नाथ के सिंहासन पर बैठे। सारी पटरानियों को बुलाया और बुला करके पाद प्रक्षालन करवाया। और पाद प्रक्षालन करवाने के बाद भगवान जान गए ये ब्राह्मण लेकर के आया है, देगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसने द्वारिका का वैभव देखा है, ये बिल्कुल नहीं देगा। और भगवान ने चाल चली और भगवान ने एक इशारे से एक ऐसी चाल चली कि सुदामा जी जो पोटली बगल में दबाए थे वो तुरंत खिसक पड़ी। चावल गिरे और भगवान ने चावलों को उठाया और मुट्ठी मुट्ठी भर चावल उठा करके, जैसे ही एक मुट्ठी चावल भगवान ने उठाया और एक मुट्ठी चावल उठा करके भगवान ने जैसे ही खाने का प्रयास किया, भगवान ने देखा क्या, मानो उस एक मुट्ठी चावल के सामने सुदामा जी के उन 4 बच्चों के साथ पत्नी सुशीला का रोता हुआ चेहरा दिख रहा है। और निवेदन करती हैं, प्रभु ये आपके द्वार पर आ तो गए हैं लेकिन मांगेंगे नहीं ना। तो कहा बस प्रभु मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, लेकिन इन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगता। दुनिया की हर माँ, दुनिया की हर स्त्री कभी मंदिर जाती है, पूजा करती है, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मांगती है। इनका ध्यान देना। और भगवान ने शुरू किया देना और देना। जैसे ही परमात्मा ने शुरू किया तो 1 लोग, 2 लोग, तीसरी पर पकड़ लिया रुक्मिणी ने। अब क्यों? ब्राह्मण को देने से रोकती हो? रुक्मिणी ने कहा नहीं प्रभु, देने से नहीं रोकती, लेकिन उतना दीजिए जितना संभाल पाए। उर्दू का एक शायर, बहुत प्यारा शायर है। बस 2 मिनट के बाद मैं आरती करा ही रहा हूं, क्योंकि आज समय भी लगभग अपनी सीमा पर है। खुदा जब जिसको देता है तो छप्पर फाड़ देता है। याद रखना, खुदा जब जिसको देता है तो छप्पर फाड़ देता है, लेकिन वही खुदा जब जिससे लेता है तो दरवाजे तक उखाड़ लेता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जब देता है तो ये कहता है ये सब संपत्ति रघुपति के आही। ये सारी वसुंधरा, ये सारी संपत्ति राम की है, परमात्मा की है। और उसकी दी गई संपत्ति पर अगर तुम अपना अधिकार जताते हो तो बोलो ये तुम्हारी मूर्खता है कि हमारी वृंदावन बिहारी लाल की। अरे कोई आदमी तुम्हें कुछ चीज उधार दे रखने के लिए और तुम सोचो कि मैं उसे अपना मान लूं और अपना मान के डकारने की कोशिश करूं, वो आदमी मान जाएगा जिसका सामान रखा है। भगवान ने भी ये सारी संपत्ति तुम्हारे ऊपर दी है, तुम्हें रखने के लिए, संजोने के लिए। रखो और रखो भर नहीं ना। सुदामा जी कहते हैं जब तक नहीं था तो नहीं देते थे, जब नहीं था तो 4-4 मुट्ठी चावल उधार मांग करके लाते थे। आज परमात्मा ने दिया है तो देंगे। क्यों? परमात्मा दे तो वेद कहता है, श्रुतियां कहती हैं दीयताम दीयताम, दो। जब दोगे तो पाओगे। अब दे का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने का मांगे थे, ये बिल्कुल न समझ लेना। देने का अर्थ दान से है। दान का अर्थ केवल कोई गरीब जा रहा हो, किसी असहाय निर्धन कन्या का विवाह कर दो, किसी गरीब फटे नंगे को देख करके उसके तन पर वस्त्र ओढ़ा दो, कपड़ा पहना दो, किसी के पैरों में चप्पल नहीं उसे चप्पल पहना दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, इसका नाम दान है। इसे यही धन का सदुपयोग है। जो धन का सदुपयोग करना जानते हैं उन्होंने उपयोग कर लिया, और जिसने धन के साथ में धर्म को जोड़ दिया वही तो धनवान है। और जिसने केवल धन को अपना मान करके उस धन को इकट्ठा करके